नमस्कार, सुप्रभात। 8वीं कक्षा के इस कॉलेज में सभी छात्राओं का स्वागत है। आज हम पाठ क्रमांक 2 लघु कथाएं, इसका विभाग 2 यानी पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। देखिए पन्ना क्रमांक 27। पहले 2 परिच्छेद हमने करवा लिए थे, अभी तीसरे परिच्छेद में आ जाइए। सबसे पहले मैं परिच्छेद पढ़ती हूँ। जब नए ठेकेदार की समझ में बात नहीं आई तो उसने एक अनुभवी ठेकेदार से इस समस्या पर उसकी सलाह चाही। अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि ये महोदय रिश्वत चाहते हैं। भी रिश्वत यानी क्या? तो घूस लेना। इसलिए काम में कमी बता रहे हैं। नया ठेकेदार ईमानदार था। वह रिश्वत लेने देने को अपराध समझता था। वह रिश्वत देने लेने को अपराध समझता था। उसने भ्रष्ट अधिकारी को, भ्रष्ट यानी कैसे? निंदनीय आचरण वाला, उसे भ्रष्ट अधिकारी ऐसे कहते हैं। तो भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया। पाठ पढ़ाने यानी सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। तो बच्चों, इसमें से पता चलता है कि नया ठेकेदार बहुत परेशान है, बहुत चिंतित है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या हो रहा है। वह तो अपना काम बड़े ईमानदारी से और अच्छे से कर रहा था, लेकिन उसके काम में जो अधिकारी महोदय है वो संतुष्ट नहीं है। यहाँ तक कि अधिकारी ने उन्हें अंतिम चेतावनी दी या वार्निंग दी कि काम ठीक से नहीं होगा तो काम बंद करवा दिया जाएगा। इस बात को लेकर जो नया ठेकेदार था वह काफी परेशान था। तो उसने एक दिन एक अनुभवी ठेकेदार से इस समस्या पर उसकी सलाह मांगी। अनुभवी मतलब एक्सपीरियंस। ठेकेदार से सलाह मांगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब उस अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि ये जो अधिकारी है वे रिश्वत लेना चाहते हैं। रिश्वत लेना ने मतलब पैसे लेना, घूस लेना। इसलिए काम में कमी बता रहे हैं। अब नया ठेकेदार तो ईमानदार था, वह रिश्वत लेने देने को अपराध समझता था। आपको मालूम है ईमानदारी व्यक्ति कि वह ईमानदारी मनुष्य का विशेष गुण होता है, जैसे उस ठेकेदार में था। वह व्यक्ति की परेशानियों से मुक्त और निडर बनाती है कि वह कई व्यक्ति में ईमानदारी का विशेष गुण होता है, जिससे उसे स्वाभाविक आनंद और खुशी मिलती है कि ईमानदारी जीवन में बुरी से बुरी स्थिति का सामना पूरे आत्मविश्वास और साहस से करने में सक्षम बनाती है। तो ईमानदारी या भ्रष्टाचार को हटाने की भी क्षमता रखती हैं। इस तरह सभी पहलू पर ईमानदारी होना बहुत महत्वपूर्ण होता है और यही कई व्यक्ति में ईमानदारी दिखाई देती है। तो यहाँ अब उसकी बात में समझ में आए कि वह तो अपना काम बहुत ईमानदारी से करा था। कौन? तो ठेकेदार। फिर भी अधिकारी बार उसे टोकते थे, लेकिन नया ठेकेदार तो ईमानदार था। वो रिश्वत लेना और देना दोनों को अपराध समझता था। और बच्चों, इसमें भ्रष्ट अधिकारी था, यानी जो भ्रष्ट अधिकारी यानी कौन? तो बुरे आचरण वाला जो अधिकारी था, उसको उसने पाठ पढ़ाने का निश्चय किया। कि पाठ पढ़ाना मतलब यहाँ एक मुहावरा है
जिसका अर्थ होता है सबक सिखाना। तो वो अधिकारी ठेकेदार को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। तो उस अधिकारी को ठेकेदार ने सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। आगे देखते हैं। अगले दिन अधिकारी महोदय निरीक्षण करने आए। निरीक्षण करना यानी जांच पड़ताल करना, मतलब यहाँ कोई काम होता है तो इंस्पेक्शन करना ऐसे कहते हैं। तो अगले दिन महोदय निरीक्षण करने आए। ठेकेदार ने उन्हें रुपयों से भरा लिफाफा पकड़ा दिया। अधिकारी प्रसन्न होकर जैसे ही जाने लगे वैसे ही एकाएक वहां उच्च अधिकारी आ गए। अधिकारी महोदय रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। तो यहाँ पे रंगे हाथों पकड़ने अपराध करते हुए पकड़ जाना से रंगे हाथों पकड़े गए ऐसे कहते हैं। तभी यहाँ पे देखिए निरीक्षण करना, वह शब्द ध्यान से सुनिए। निरीक्षण करना यानी इंस्पेक्शन करना। कि बच्चों जब कोई काम होता है, चाहे वह कंस्ट्रक्शन का काम हो या कोई बड़ा काम हो, तब उच्च पदीय लोग यानी जो ऑफिसर्स होते हैं वो इंस्पेक्शन करने आ जाते हैं। ये देखने के लिए कि काम अच्छा हो रहा है या नहीं, उसकी जांच पड़ताल वो करने आते हैं। उसे जांच करना ऐसे कहते हैं। जैसे अधिकारी आए तो उस नए ठेकेदार ने उन्हें रुपयों से भरा लिफाफा पकड़ा लिया। अधिकारी बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न होना यानी खुश हो जाना। वो चाहते थे कि अब उन्हें वो पैसे मिल जाएंगे। वे रिश्वत लेकर पैसे का लिफाफा लेकर जाने लगे। वैसे ही एकाएक वहां पर एक उच्च अधिकारी आ गए, यानी ऑफिसर। ऑफिसर से जो बड़े ऑफिसर होते हैं वे लोग वहां आ गए और उन्होंने अधिकारी महोदय को रिश्वत लेते हुए यानी घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। अभी बच्चों रंगे हाथों पकड़ लेना यानी यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ है अपराध करते हुए पकड़ जाना या पकड़ना। अपराध करते हुए पकड़ना यानी कोई गलत काम कर रहा है और उसे पकड़ लिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? रंगे हाथों पकड़ लेना। उसे क्या कहते हैं? रंगे हाथों पकड़ लेना। आगे देखते हैं। वस्तुतः रात में ही ईमानदार ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी। उच्च अधिकारी ईमानदार थे। उन्होंने कहा कुछ एक भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ही पूरा प्रशासन बदनाम होता है। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय ले लिया। सच्ची कहाँ है बुरे काम का बुरा नतीजा। ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया। अभी देखते हैं कि वस्तुतः यानी रात में ही ईमानदार ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ यानी क्या? उसके विरुद्ध उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी यानी कंप्लेंट कर दी थी। उच्च अधिकारी ईमानदार थे, उनको ये बात पसंद नहीं थी। उन्होंने कहा कि कुछ एक भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ही पूरा प्रशासन बदनाम होता है। प्रशासन यानी क्या? राज्य की शासन व्यवस्था से प्रशासन कहते हैं। तो यहाँ बच्चों हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर हम अपने समाज में भी देखते हैं
कि कोई कोई समाज में देखते हैं कि कोई ऐसा एक फील्ड हो, उसमें यदि कोई व्यक्ति एक गलत काम करती हैं, यदि कोई एक व्यक्ति गलत काम करती हैं, तो क्या होता है, पूरे प्रशासन को पकड़ा जाता है या पूरे फील्ड को बदनाम किया जाता है कि सारे लोग वैसे ही वैसे हैं। तो इसी प्रकार से उच्च अधिकारी भी परेशान थे। उन्होंने कहा कि एक अधिकारी के कारण पूरा प्रशासन बदनाम हो जाता है। तो इस भ्रष्ट अधिकारी के कारण ही पूरा प्रशासन बदनाम होता है। तो उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड यानी क्या, सजा दिलवाने का निर्णय ले लिया। तो सच्ची कहा है कि बुरे काम का बुरा नतीजा यानी क्या, परिणाम। इस बात में से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम कुछ भी गलत सोचते हैं, गलत काम करते हैं, तो उसका नतीजा भी कैसा होता है, बुरा होता है। और इस न्यू कहानी के माध्यम से लेखक जोशी जी ने यह संदेश देना चाहा है कि अगर हम बुरा काम करते हैं तो उसका नतीजा भी बुरा ही मिलता है। यहाँ लेखक का कहना है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम अच्छे सोचेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, अगर हम बुरा करेंगे तो हमारे साथ बुरा ही होगा। इस तरह लेखक ने कहा है कि हमें सदा ईमानदारी से काम करते रहना चाहिए। यहाँ उसके ठेकेदार और उच्च अधिकारी ईमानदारी का समाचार ने क्या, तो खबर चारों तरफ फैल गया। उनका सार्वजनिक यानी सर्वसाधारण संबंधी समारोह में सम्मान किया गया। यानी देखिए, अच्छा काम करे तो इसका क्या हो जाता है, अच्छा परिणाम मिल जाता है और चारों तरफ आपकी कीर्ति या यश फैल जाता है। इस तरह इस परिच्छेद में जो शब्द कठिन शब्द आए हैं, वो कठिन शब्द आप अपने कॉपी या शीट में लिख लीजिए। धन्यवाद।